तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड मैं आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बनाना सिखाऊँगा इस वीडियो के अंदर। हाउ टू मेक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी दैट वर्क्स इन लॉन्ग टर्म। इस वीडियो में हम प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं जो लॉन्ग टर्म में काम करता हो। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। कि ये यूट्यूब में पहली बार ऐसा वीडियो होने वाला है जो आपको ए टू जेड गाइड करेगा। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे कुछ स्ट्रैटेजीज जो कि मैंने बना के रखे हुए हैं। ओके, कमीशन से एडेड है। बहुत सारे लोग आके कहेंगे कि कमीशन कहाँ पर है, आपने तो बस स्ट्रैटेजी दिखा दिया। ये देखो गोल्ड के ऊपर है, कमीशन एडेड है, स्लिपेज एडेड है, बार मैग्नीफायर यूज है, ये भी यूज है। मेरे पास प्रीमियम है इस चीज़ का ताकि आपके साथ फुल ट्रांसपेरेंसी रह सके। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड मैं आपको ऐसे स्ट्रैटेजीज बनाना सिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ट्रेडर्स पैसा लूज़ क्यों करते हैं। पहला रीज़न होता है कि लोग इस ट्रेडिंग मार्केट में आते हैं पैसा बनाने के लिए, जो कि गलत चीज़ है, ये होता है। दूसरा, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रख पाते एंड गलत-गलत डिसीजंस लेने लग जाते हो। आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके पास ये पॉइंट्स आप लिख के नहीं रखते हो, आपको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप हर ट्रेड के लेने से पहले फॉलो कर रहे हो। अगर ये चीज़ें नहीं कर रहे तो प्लीज़ ट्रेड मत करो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। अगर ये चीज़ आप नहीं कर रहे हो तो इसी वजह से आप पैसा लूज़ करते हो। तो ये चीज़ें फ़ॉलो करना शुरू करो पहला चीज़। और बहुत साइट एजुकेशन नहीं होता लोगों के पास, ढूँढ के को नया चीज़ें सीखे आप मार्केट में। ये मार्केट ऐसा है कि आप यहाँ पर आप दूसरे लोगों से पैसा छीन के अपने अकाउंट में डालते हो लीगली, ऑफ कोर्स। एंड मार्केट वोलेटाइल होता है तो बहुत टाइम कुछ नहीं रह सकते। मार्केट कहाँ जाएगा, इट्स रैंडम। मार्केट इज़ कंप्लीटली रैंडम। एंड क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है, लोग बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस दे यूज़ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एल्गोरिदम्स, दोज़ थिंग्स आर वर्किंग फॉर देम एंड इस वजह से भी आप पैसा नहीं बना पाते हो। तो बॉटम लाइन क्या है, ट्रेडिंग सक्सेस इज़न्ट अबाउट लक, इट्स अबाउट कंट्रोलिंग योर इमोशन। आपके इमोशन को कंट्रोल रखना, आपके रिस्क को कंट्रोल में रखना, कंटिन्यूअसली सीखते रहना और मार्केट के साथ अडैप्ट करना, मार्केट के साथ ढल जाना चीज़। तो चलो ये सभी हो गया, अभी हम सही चीज़ पे चलते हैं जहाँ पर मैं आपको सिखा। पहला चीज़ मिस्टेक जो 50% चांसेस होता है हेड्स आने का एंड टेल्स आने का। ओके, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी राइट, बट प्रोबेबिलिटी इज़ नॉट स्टैटिस्टिक्स। ओके, मतलब हाँ, अंदाज़ा है कि इतना 50% ये चीज़ आ सकता है, 50% ये चीज़ आ सकता है। लेकिन वो गारंटी नहीं कह रहा कि हाँ भाई 50% हेड्स आएगा, 50% टेल्स आएगा। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ को आप पहले समझो। जो कि मैं यहाँ पर मैंने डिज़ाइन किया हुआ के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं। आज हमने ट्रेडिंग शुरू का प्रॉफ़िट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। दिस इज़ ओनली कॉइन टॉस। जैसे कि आपने टेल्स के ऊपर बेट करते गए एंड ये प्रॉफ़िट में जाता गया एंड यू आर हैप्पी, यू थिंक कि आपने आप ट्रेडिंग सीख गए हो। बट देन क्या होता रहता है, ये देखो प्रॉफिट लॉस एंड देन आप लॉस में आ गए हो। क्यों हुआ ये? 100 टाइम कॉइन टॉस किया है एंड 100 टाइम में 50% टाइम एटलीस्ट ब्रेक इवन पे होना चाहिए। आप लॉस कैसे कर चुके हो? द थिंग इज़, यस, प्रोबेबिलिटी ये है कि 50% टाइम आपको हेड्स आएगा, 50% टाइम्स टेल्स आएगा, बट दैट इज़ विथ लार्ज नंबर्स ऑफ सैंपल्स not with so small. And this is the biggest mistake that traders make. Even if they have profitable strategy, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो अभी से पहले ट्रेड से काम करना शुरू कर दे। हो सकता है कि वो 50 ट्रेड के बाद जाके काम करना शुरू करे अपना। हो सकता है कि वो 200 ट्रेड के बाद अपना प्रॉफिट दिखाना शुरू, कुछ भी हो सकता है। तो दिक्कत यही है, पहला मिस्टेक जो बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं कि देखिए उनका स्टार्टअप है, कुछ भी हो सकता है, कॉइन टॉस। जैसे कि 50% टाइम आपको हेड्स आना चाहिए था एंड 50% टेल्स आना चाहिए था, बट यहाँ पर आप देख सकते हो हेड्स 55% टाइम्स आया एंड 45% टाइम्स टेल्स आया। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को रैंडमनेस को बार-बार प्ले करूँगा तो देखना आप, ये ऐसा मतलब कि हाँ 50% टाइम दोनों एक साथ आ चुके होंगे। को हेड्स आया एंड 43% टाइम हेड्स टेल्स आया। तो अगर आपके पास 50% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है जो मार्केट में एंड 50% ऑफ द ट्रेड्स वो लूज़ करता है, तो आप देख सकते हो अगर 100 ट्रेड्स लिए होते तो हो सकता था कि आप लॉस में क्लोज़ किए होते उस मंथ या उस ईयर।
हो सकता था। एंड हो सकता था कि आप प्रॉफिट में क्लोज करते हैं, जैसा कि अभी हम देखते हैं, जैसे कि ये देखो, इतना ज़्यादा प्रॉफिट, 39% हेड्स आया है, 61% टेल्स आया है, जबकि 50-50 होना चाहिए था। तो जैसे कि आप देख सक रहे हो यहाँ पर कि हर टाइम जब मैं क्लिक करता हूँ, अलग-अलग रिज़ल्ट्स आ रहा है। तो इसको याद रखना, क्योंकि जब हम स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे होंगे या स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में। ओके? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज़ अ ट्रेडर यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना है कि मार्केट में आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं होगा। कभी प्रॉफ़िट होगा, कभी लॉस होगा, कभी हो सकता है काफ़ी टाइम तक आपका स्ट्रैटेजी प्रॉफ़िट में जाए ही नहीं, कभी हो सकता है कि आप हमेशा के लिए लॉस में रहो एंड आप गिव अप कर देते हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप प्रॉफ़िट में गए एंड उसी भरोसे, प्रॉफ़िट के भरोसे आप हमेशा, तो चीज़ सिमुलेशन तो फिर भाई मैं 50% ऐसा नहीं है, ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, मार्केट इज़ रैंडम, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आप यहाँ से ट्रेड करना शुरू किए हो एंड यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा हो। हो सकता है कुछ बंदे यहाँ पर शुरू किए हो एंड यहाँ से ये लॉस हुआ हो और वो बंदा गिव अप करके चला गया हो एंड यहाँ पर प्रॉफिट हो गया हो। तो दिस इज़ इट, कि अगर आपके स्ट्रैटेजी में एज है, ओके, आपको लगता है कि आपका स्ट्रैटेजी कुछ ट्रेड्स के बाद अगर आपके, तो वेल एंड गुड, अमेजिंग, जस्ट ट्रस्ट योर स्ट्रैटेजी एंड गो फॉर इट। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम फॉर योर स्ट्रैटेजी टू प्ले आउट इट्स एज। ओके, तो फिर आपको जस्ट वेट देख रहा है। ओके, तो दिस इज द बिगिनर मिस्टेक, जहाँ पर मैं बाहर से समझा रहा हूँ कि इसको आप माथे में डाल लो, आप अपने भेजे में डाल लो कि आपका स्ट्रैटेजी है, हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए काम ना करे, हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए काम कर जाए। ओके, लेकिन क्या आपके स्ट्रैटेजी में एज है? पहला चीज़ एज है। अगर वो, क्योंकि अगर मैं 50 यूज़ करता हूँ तो बहुत टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं पैसा लॉस का डाउन में जा रहा है, नीचे जा, तो अगर मैं ऐसा स्ट्रैटेजी यूज़ करूँ कुछ टाइम के बाद ही, मैं शुरू से ही अगर ड्रॉ डाउन में जा रहा है, तो मुझे कॉन्फिडेंस, एंड ऐसे स्ट्रैटेजी में तो मुझे वैसे भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम अबाउट नॉट हैविंग एन एज। एंड विथ एज, लेट मी टेल यू, मुझे आपको बताने का मौका दो कि एज क्या होता है। क्योंकि एवरीवन सेज टॉक अबाउट कि एज, फाइंड एज, फाइंड ट्रेडिंग में एज ढूंढो, बट व्हाट एग्जैक्टली इज एन एज? तो जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, ओके, तो एज इज समथिंग which can help you, maximize your profits, okay, which can help you be profitable। तो एज कुछ भी हो सकता है। ओके, एज कैन बी योर डिसिप्लिन, एज कैन बी योर रिस्क मैनेजमेंट, एज कैन बी योर इमोशंस, कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। ओके, एज कैन ऑल्सो बी योर फंड्स, द लार्ज नंबर ऑफ फंड्स यू होल्ड, वो भी आपका एज हो सकता है। जैसे कि आपके पास 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, आपको बस खाली टारगेट है 1 से 10 लाख कमाने का, आप आसानी से मार्केट से निकाल सकते हैं ड्रॉ डाउन, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल वेट अंटिल इट कम्स बैक एंड यू कैन ऑल्सो रिस्क मोर देयर। तो एज कुछ भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि एज कैसे फाइंड आउट करें। कुछ रूल्स है। ओके, तो सबसे पहला चीज़, एज में जो आपको पहला चीज़ जो एलिमिनेट करना है, जो आपको लूज़िंग करवाता है, जिसकी वज़ह से आप पैसा, दैट इज़ योर साइकोलॉजी। ओके, तो साइकोलॉजी को ठीक करने का काफ़ी सारे तरीके, ओके। आप जर्नल करो, लिखो, रिस्क आप लिख के रखो कि किस ट्रेड में कितना रिस्क लोगे और उतना ही रिस्क आपको हर एक ट्रेड में लेना है। आप बेकार में इमोशंस में आके ट्रेड्स के अंदर नहीं जंप कर रहे हो। आपको लग रहा है मार्केट नीचे गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, गिरा जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डंप हो गया मार्केट, फॉर एग्ज़ाम्पल हियर, ओके, नॉट हियर, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने देखा गिरा हुआ है मार्केट, एंड एसएल रखते हुए, अब क्या हुआ? आपने टारगेट रखा था 10% का, 5% का एसएल रखा था, देखो हिट हो गया। अब तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है। आपका जो रूल होगा आपको उसको फ़ॉलो करना है कंप्लीटली। रूल के हिसाब से ट्रेडिंग करना है, उसको ब्रेक नहीं करना है। तो इसी के बीच में आता है एल्गोरिदम, तो आप रूल तभी भी हिट होगा। जैसे हमको तो थोड़ा नीचे, ओके, तो इस वीडियो में हम एज ढूँढने वाले हैं। तो दिस इज़ ऑल एज। तो आपको भी एज ढूँढना है, तो पहला चीज़ मैं ये कहूँगा, आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हो, तो फर्स्ट फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप मूव टू एल्गो ट्रेडिंग।
एंड वही है, स्टार्ट फॉलोइंग रूल्स, नेवर ब्रेक देम टिल और रीजनिंग, अरे जाने दो। एनीवे, तो पहला स्टेप ये है, मूव टू अल्गो ट्रेडिंग विच इज बॉट ट्रेडिंग। दिस विल हेल्प यू फिक्स ऑल ऑफ दिस थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड। तो अभी ये आता है कि ठीक है, बॉट तो ले लिया, मार्केट में बॉट काफ़ी सारे मिलते हैं। देयर आर टन्स ऑफ बॉट दैट यू कैन बाय फॉर $50, $500, $1000। एंड यस, आई विल शो यू माय बॉट, मैं आपको मेरा बॉट भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ करना है कि आपको अल्गो ट्रेडिंग की तरफ मूव करना है, बिकॉज़ इन दिस एरा ऑफ 2025 ट्रेडिंग फ्री मनी। ओके, मैं भी वही करता जो बॉट करेगा, मुझे बस रूल्स डिफाइन करना है। तो अभी आपने बॉट ले लिया है, बट बॉट लेने का मतलब ये थोड़ी है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। बॉट तो बस ट्रेड करेगा आपके रूल पे, लेकिन क्या आपके पास ऐसा रूल है जो प्रॉफिटेबल है, राइट? क्या आपके पास वो एज है जो प्रॉफिटेबल? ऑफ कोर्स किसी के पास नहीं है। तो आज हम उसी को ढूँढने जा रहे हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी जस्ट ओपन समथिंग एल्स। हाँ, गोल्ड। एंड यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। दिस इज़ अ बॉट, ऑल इन वन यूनिवर्सल बॉट है, इसका प्राइस था $2000 जब मैंने परचेज़ किया था। ओके, अराउंड $2000। अभी शायद थोड़ा सस्ता या महँगा हो गया होगा, मुझे याद नहीं है। ओके, बट इसका फ्री वर्ज़न आप लोगों को मैं एक्सेस दे दूँगा, जिसमें आप डेमो ट्रेडिंग मतलब बैक टेस्टिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हो, बस खाली ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। ओके, बॉट को परचेज़ करना पड़ेगा। तो इस बॉट में काफ़ी सारे फीचर्स हैं। मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में। इन्वर्ट मोड है, इसको ऑन कर लेते हैं स्ट्रैटेजी को। दिस इज़ सिंपल स्ट्रैटेजी, ईएमए स्ट्रैटेजी। ओके, ईएमए इंडिकेटर है, जो सब लोग जानते होंगे। 200 ईएमए, बहुत सारे लोग वीडियोज़ में भी बताते होंगे कि 15 मिनट में आ जाओ। ख़ैर उन लोगों की बातों पे नहीं जाते, स्ट्रैटेजी के बारे में बात। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ये देख सकते हो ईएमए। तो इस स्ट्रैटेजी का ये है, रूल वगैरह अभी हम सेट कर लेंगे। ओके, तो फिर दिस इज़ सिंपल स्ट्रैटेजी, इन सभी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। तो ये बेसिकली बॉट ये करता है कि जो भी स्ट्रैटेजीज़ होते हैं आपके या इंडिकेटर्स होते हैं, उसको आपको इस बॉट के साथ कुछ फ्यू लाइन्स ऑफ कोड के साथ आप इस बॉट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन प्ले विद थाउज़ेंड्स ऑफ सेटिंग्स विद डिफरेंट सेटिंग्स, एंड इसकी वजह से आपका काम आसान हो जाता है। स्ट्रैटेजीज़ या प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज़ फाइंड होते हैं। तो सबसे पहला मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इन्वर्ट मोड। तो जहाँ पर ये बाय ले रहा है, वहाँ पर इंस्टेड ऑफ बाय ये सेल लेगा, और जहाँ पर सेल ले रहा है वहाँ पर बाय लेगा। तो मैं इसको बोथ कर देता हूँ सबसे पहले एंड क्लोज़। ओके, तो ये बाय और सेल दोनों करेगा। जभी भी ये 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कैंडल होगा ये बाय लेगा, 200 के नीचे कैंडल क्लोजिंग होगा सेल लेगा ये, राइट? तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी। ओके, इन्वर्ट मोड का ये फीचर है कि जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखना तो इसको आप प्ले कर सकते हो, काफ़ी सारे फीचर्स हैं। मैं अभी जो काफ़ी ज़्यादा मैं जस्ट सबसे पहले ले लेते हैं, लोग कहते हैं 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रखो, तो 5000 पहले रख लेता हूँ, 5000 मैंने टीपी रखा है, पर रखा है, देख सकते हो 1 रिस्क टू रिवॉर्ड। प्रॉफिट में गए, लॉस में गए। इमेजिन करो आप यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, आप लॉस में गए होते, आप इस स्ट्रैटेजी को बंद कर दिए होते। इमेजिन करो यहाँ पर स्टार्ट किए होते, प्रॉफिट में गए, आप सोचते हो वाह क्या सेक्सी स्ट्रैटेजी, अब मैं और ज़्यादा पैसा लगाता हूँ और लॉस में आ गया। तो 1:1 15 मिनट्स में आप काम कर रहे हो, तो शायद प्रॉफिट नहीं होता। 30 मिनट्स में देख लेते हैं, ओह वाह! लॉस। 1 आवर में देख लेते हैं, नो अदर सेटिंग्स इन इज़ ऑन। तो जैसा देख सकते हैं 530 आपका लॉस हो रहा है, 470 प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज़ बिकॉज़ कमीशन और स्प्रेड जो होता है वो लग के आ रहा है। नहीं यहाँ पर वो सब कुछ ऐड किया हुआ है, हर हर ट्रेड पे। तो वो सब एडेड है। 1 घंटा पे भी आप देख सकते हो 1:1 रेज़ टू रिवॉर्ड पे आप ट्रेड कर रहे होते, प्रॉफिटेबल नहीं होते। 12 घंटे पे देख लेते हैं, वॉव! यू आर नॉट प्रॉफिटेबल। एंड आप रैंडमली कोई भी स्ट्रैटेजी उठाते हो बिना बैक टेस्ट किए हुए, बिना उसका डेटा जाने हुए आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हो। तो दैट इज़ वेयर दिस टूल कम्स इन। अब फॉर एग्ज़ाम्पल 15 मिनट पे जब हम यहाँ पर देख रहे थे, ओके, तो चलो पहला एज हम यहाँ पर ऐड करते हैं, व्हिच इज़ नहीं, एज को ऐड करने से पहले 1:2 रिस्टोर रिवॉर्ड रख लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम प्रॉफिटेबल है इसके साथ। 1:2 रिस्टोर रिवॉर्ड, 1:2 रिस्टोर रिवॉर्ड पे आप ट्रेड कर रहे होते, प्रॉफिट में गए, आप सोचते हो वाओ क्या सेक्सी स्ट्रैटेजी,
अरे माय बैड, दिस शुड नॉट बी क्लोज एक्सिस्टिंग ट्रेड, दिस शुड बी ओपन ट्रेड इन न्यू डायरेक्शन। ओके, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो इवन विद दिस 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वी आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। चलो रख लेते हैं 10,000 का हम लॉस लेंगे, 15 मिनट है, क्योंकि मोस्टली लोग इतना ही लॉस ले रहे होते हैं। पहले 10,000 पॉइंट्स पर स्टॉप लॉस देख लेते हैं। यहाँ पर 10,000 पॉइंट्स का मतलब ये हो गया $10 का मूव गाइस। ओके, तो इसके साथ भी आप यहाँ पर देख सकते हो लॉस में ही हो। चलो इसको चेंज करके 1:2 रेस टू रिवॉर्ड का रख देते हैं। क्या हम प्रॉफिटेबल बन पा रहे? वी आर स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल एंड आई एम लिटरली नॉट गेटिंग बाय। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर कि भाई अब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है। अब मैं इसको रख देता हूँ 1:4 रेस टू रिवॉर्ड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। ओके, बहुत सालों से खाली अप ट्रेंड में है। ओके, तो एटलीस्ट अप ट्रेंड में है तो प्रॉफिट तो होना चाहिए। ये देखो फिर भी लॉस किया है बट स्टिल बेटर, पहले से बेटर हुआ है। तो चलो इसको सेटिंग्स को चेंज करके, और मैं तो रिकमेंड करता हूँ 1:10 वेस्ट टू रिवॉर्ड मिनिमम होना चाहिए। ओके, एंड सी लुक, दिस इज हाउ योर स्ट्रैटेजी मस्ट लुक। तो चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों यहाँ पर पैसा बना। Okay, why this stupid strategy? Simple strategy made money. You don't need what 50-70% win rate strategy. You don't need that. You just need 5 to 10% win rate strategy with good RR, risk to reward ratio. अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने बस कुछ चेंजेस किया, बस लिया 50,000 का टीपी लिया, बट इसमें ओके अब यहाँ पे भी लॉन्ग या तो टीपी एट होगा या तो एसएल लेट होगा। ऑन अपोजिट साइड लुक एट दिस, अमेजिंग राइट। आपके सामने अभी मैंने आपका एज ढूंढ के दिखा दिया। ओके, तो जब आप ऐसे टूल यूज़ करते हो एंड प्रॉपर प्रॉपरली आप जब रिसर्च करते हो, सही से आप जब फाइंड आउट करते हो तो आपको मिल जाता है एज क्या होता है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो 102 ट्रेड, यहाँ से 122 तक 20 ट्रेड्स बैक टू बैक लॉसेस में गए। ओके, बट यहाँ पर ये देखो प्रॉफिट वो रिकवर्ड। तो आपका चार्ट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, मतलब एक प्रॉफिट हुआ, छोटे 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 लॉसेस हुआ, फिर अगेन एक प्रॉफिट हुआ, छोटे 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 लॉसेस, अगेन एक प्रॉफिट हुआ, छोटे छोटे लॉसेस, अगेन एक प्रॉफिट, छोटे छोटे काफ़ी सारे लॉसेस। ओके, बिकॉज यू विल नो कि नो मैटर यू आर गोइंग टू लूज 5 ट्रेड्स 10 ट्रेड्स, ऑल यू नीड इज 2 ट्रेड्स टू जस्ट गो इन प्रॉफिट, राइट। आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, आपके 20 ट्रेड लॉस में जाएंगे, आप ब्रेक इवन पे बैठे रहोगे। कैन यू सी दैट? एंड यहाँ पर मैंने कुछ साइंस भी नहीं लगाया, मैंने बस खाली सिंपल ईएमए इंडिकेटर लिया और कुछ नहीं किया, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लगाया हुआ है। ओके, तो काफ़ी सारे एजेस हैं जो ये टूल आपको दे सकता है। दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई हैव टू, यहाँ पर और जो कुछ चीज़ें ये करेगा वो चीज़ों को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर दैट ट्यून फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू हाउ। अब जैसे कि इस सेम चीज़ के अंदर मैं आपको एज क्रिएट करके दिखाता हूँ। ओके, एज, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे ही 50,000 का टीपी है वहाँ पर चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट ओके, और फिर इतना पॉइंट्स उसके नीचे आए तो प्रॉफिट बुक कर क्या करेगा, 50,000 का टीपी लेगा। ओके, 40,416 है। ओके, 50,000 का टीपी लेगा, लेकिन अगर उससे ऊपर प्रॉफिट में जाता है तो उसको भी राइड करेगा, अगर वहीं उसके नीचे आ गया तो क्लोज कर देगा। अब देख लेते हैं क्या होता है। क्या एज क्रिएट हुआ? एज क्रिएट हुआ क्या? लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। ओके, छोटा सा एज क्रिएट हुआ, मिनिमल है। ओके, 40,400। ओके, काफ़ी छोटा सा एज क्रिएट हुआ है, बट दैट इज़ ओनली बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स आर गोइंग इन लॉस एंड क्योंकि हमने ये 500 पॉइंट्स लॉस लेने के लिए हमने डिसाइड किया है, तो वो ऑफसेट कर दे रहा है हमारा जब एज परफॉर्म भी कर रहा है, तो क्योंकि काफ़ी कम ट्रेड्स प्रॉफिट में जा रहे हैं। बट यही चीज़ अगर क्या कहते हैं मैं थोड़ा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी के साथ करूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1:1 रेस टू रिवॉर्ड में ला दूँ। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 1:1 रेस टू रिवॉर्ड है, टीपी 5,000 पॉइंट्स पे है, एसएल 5,000 पॉइंट पे है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो $1,700 प्रॉफिट हुआ होता वन लॉट के साथ। टोटल मैक्स ड्रॉडाउन काफ़ी ज़्यादा है, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट योर फ्रॉम योर इक्विटी,
इट कैन बी फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, तो इस पार्ट को आप इग्नोर करो। तो फिर अब आप यहाँ पर देख सकते हो 5,000 का टीपी 53% प्रॉफिटेबल। अब यहाँ पर हम एज क्रिएट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हम एनेबल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को क्लिक 500 पॉइंट से 724 होता है। अब देखना है ग्रो हो चुका हुआ। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एज। विदाउट एज आई विल शो यू वंस अगेन। विदाउट एज 1783। ओके, नाउ स्ट्रैटेजी से जब 5,000 का टीपी हिट हो रहा है वो सिक्योर कर रहा है, बट बस इतने पॉइंट भी नीचे जब वहां से जैसे कि फर्क में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 5 पॉइंट हिट हुआ, तो वो क्या करेगा बॉट। बॉट क्या करेगा, पेंसिल कहाँ है, बॉट क्या करेगा, एंट्री को मूव कर देगा, एंट्री को यहाँ मूव कर देगा और 100 पॉइंट का डिफरेंस रखेगा एंट्री और एसएल के बीच में। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया और बिना रिट्रेस किए हुए तो उसको भी कैप्चर करेगा। अगर वहाँ से भी कहीं से भी किसी इधर से किसी भी पॉइंट पर जाके 500 पॉइंट नीचे आएगा, वो 500 पॉइंट का डिस्टेंस मेंटेन पॉइंट नीचे आएगा, टेलिंग हिट हो जाएगा, एग्जिट कर देगा मार्केट। तो जैसा कि आप देख सकते हो 1:1 रेस टू रिवॉर्ड में भी वो हर टाइम 1:1 का प्रॉफिट नहीं ले रहा, कभी कभी बड़ा प्रॉफिट लेगा। ओके, look at this. Every time $525 is you're losing, even though you have put $500 to lose, क्योंकि ये फीस आपका कट हो रहा है इन ईच ट्रेड। बट जैसे कि आप एवरी टाइम आपको $475 आपको विन होना चाहिए था, क्योंकि वो $25 आपका यहाँ भी कट होगा। लेकिन जैसे कि हमने एज क्रिएट किया हुआ है, हम देख सकते हो बहुत टाइम, काफ़ी टाइम बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। ये देखो, ये देखो। ओके, डबल ट्रिपल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बड़ा हो रहा है। एंड दिस इज गिविंग यू एन एज टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स। तो जहाँ पर आप $1,000 प्रॉफिट करते हैं वहाँ पर आप $4,000 प्रॉफिट कर रहे हो। एंड यहाँ पर आपको बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा, दैट इज़ वाई आई हैव ओपन दिस। ओके, यहाँ पर मैं आपको लोगों को दो चीज़ें दिखाने वाला हूँ। वन थिंग इज इंक्रीमेंटल कंपाउंडिंग, विच यू कैन कॉल इट द एट वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर हमारा एज ऑलरेडी प्ले में है। ओके, जिसके वजह से 2000 जो कि हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, एक एज ऑलरेडी प्ले में है। अगर मैं एज को हटा दूँ 3000 1:1 रेस्ट टू रिवॉर्ड में अगर मैं करूँ तो आप देख लेना डिफरेंस क्या आता है। तो सबसे पहले आपने एक एज एज ऐड किया। ओके, तो आपका स्ट्रैटेजी जहाँ पर 1,000 2,000 बना दिया। ओके, नाउ look at this magic. And one more thing, this was on $2,000 on what? 0.1 lot. With this incremental compounding, look at this. जहाँ पर आपको वाले $2,000 बन रहा था, वहाँ पर आपने $8,000 प्रॉफिट किया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन एज। एंड इफ यू डोंट हैव एन एज इन योर ट्रेडिंग जर्नी, ट्रेडिंग, देन स्टॉप ट्रेडिंग। तो आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया एज क्या होता है। दूसरे चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पर भी हम ऐड करके देख लेते हैं जो भी एज के मैंने बात की है। ओके, मैं इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। ओके, दिस स्ट्रैटेजी 2000 में कर देता हूँ इसको, सॉरी 2000, बिकॉज यहीं से एज क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर हम वाइस वर्सा प्ले करते हैं उल्टा। ओके, टू गेट मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। तो जब मैंने एज को ऑफ किया पहला $2,800 प्रॉफिट है, एंड जैसे मैं एज को ऑन करता हूँ $6,800 प्रॉफिट हो गया, डबल ट्वाइस ऑलरेडी ग्रो हो चुका है। अब मैं इंक्रीमेंटल कंपाउंडिंग को ऐड करता हूँ यहाँ पर। लुक एट दिस, पैसा बन गया। ऑफ कोर्स ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं और ज़्यादा बना होता। अब इस चीज़ को और एक स्ट्रैटेजी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम एज रिमूव करते हैं, जो कि होता है ये ट्रेडिंग का हमने ये सेटअप किया है, इसके साथ ये प्रॉफिटेबल है स्ट्रैटेजी। 1900 विदाउट एज प्रॉफिटेबल है। अब हम ट्रेलिंग ऑन करते हैं। ओके, ट्रेलिंग ऑन किया, हमने गैप अप दिया एंड यू कैन सी ऑलरेडी ग्रो हो चुका हूँ। तो लेट मी जस्ट अनचेक दिस 1900। ओके, अब हमने ट्रेलिंग ऑन किया और इसको बढ़ा दिया। यहाँ पर ज़्यादा नहीं बढ़ा है बट इट्स ऑल राइट। ओके, $100 to $300 का फ़र्क आया है, जो कि ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है। यस, समटाइम्स दिस हैपेंस एंड हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि आपका पैसा डबल हो जाएगा।
just because you are adding one edge. That is why आई एम यूजिंग दिस टूल कि भाई ये मुझे मल्टीपल एजेस देता है। मैं मतलब ऑन फिंगर टिप्स में अलग-अलग तरीके से बैक टेस्ट कर सकता हूँ विथ डिफरेंट सेटिंग्स। अब मैं यहाँ पर इंक्रीमेंटल को ऑन करता हूँ, देख लेते हैं 2002,999 था। लेट्स सी, लुक एट दिस, इवन इफ यू हैड पुट हाउ मच, अराउंड $1,000, ये स्ट्रैटेजी आपको 3 महीने का डेटा होगा ये रफली। $1,000 का $10,000 विथ ऑल दिस एज, अगर आप प्रॉफिटेबल होते ये कर देता। और एक चीज़ इसका फ़ायदा है, दिस दिस इज़ नॉट इट। मैं आपको दिखाता हूँ इंक्रीमेंटल कंपाउंडिंग का और एक फ़ायदा। जब ये लॉस में गया आप देख सकते हो कितना मिनिमम लॉस कर रहा है। मतलब इट्स नॉट गोइंग बिलो दैट, ओके। मैंने आप लोगों को बता दिया एज क्या होता है, एक्सप्लेन किया कि एज कैसे फाइंड आउट करते हैं। यू मस्ट, एज इज़ समथिंग दैट विल हेल्प यू मैक्सिमाइज़ योर प्रॉफिट एंड दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। वो आपका डिसिप्लिन हो सकता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, या फिर आपका स्ट्रैटेजी हो सकता है। एंड मेरे कुछ सर्विसेज है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये मेरे कुछ स्ट्रैटेजीज़ है। इसको आप अगर आपके अकाउंट पे कनेक्ट करवाना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया गया है। ऑफ कोर्स वी विल हैव अ मीटिंग एंड आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग, ड्रॉडाउन्स एंड अपसाइड्स एवरीथिंग।